हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो सुबह सुबह का नाश्ता बन रहा है और आज मैंने बनाए हैं सूजी और प्याज यानी कि उत्पम बनाया है। और इसे आप चीला भी बोल सकते हैं सूजी का। और ये है ब्रेड, तो ये भी मैंने बनाया है जो कि ब्रेड पिज़्ज़ा भी बोला जाता है। तो ये भी सूजी ही मैंने इसके ऊपर लगाई है। ये युग के लिए बनाया है। और ये जो चीला है उत्पम है ये मैंने अपने लिए बनाया है। ये उत्पम ना दो तरीके से बनता है, या तो आप मिक्सचर में ही डाल दो ये प्याज वगैरह, या फिर आप ऊपर से टॉपिंग भी कर सकते हो। तो बस इसको मैं सेक रही हूँ अच्छे से, और बस ये मैंने अपने लिए डाल दिया। ये युग के लिए सॉस के साथ खाएंगे इसको, आप भी खा लीजिए। और यहाँ पर जो है अरबी की सब्ज़ी बन गई है दोपहर की। तो यहाँ पर युग किचन में मेरे पास था और पूछ रहा था, मम्मा खाना बना दिया आपने, खाना बना दिया। तो इसमें जो अजवाइन का छोंक लगाया मैंने। आप लोग कैसे बनाते हो बताना, सूखी बनाते हो या तरी वाली बनाते हो। तो ये बस कुछ नहीं, बस अजवाइन का छोंक लगाया है और अरबी काट के डाल दी थी इसमें, नमक मिर्च हल्दी बस। और ऊपर से जो है बनने के बाद नींबू इसमें स्क्वीज़ कर दिए, क्योंकि बादी भी करती है और थोड़ी थोड़ी खट्टी खट्टी भी अच्छी लगती है। तो ये स्क्वीज़ कर दिया है और इस तरीके से कि जो इसके बीज हैं वो मेरे हाथ में आ जाए, उंगलियों में, और उंगलियों में से जो है सारा रस भी निकल जाए। तो बस इस तरीके से मिक्स कर दूंगी और बस अब रोटियां सेकनी है। रोटी सेकने के बाद आपसे मैं मिलती हूँ। और नहीं, रोटी अभी जो है बस नहाने जाना है मुझे पहले, तो नहाने जाऊँगी उसके बाद मैं रोटियां वगैरह सेकूँगी। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि कैसे है। और इसको मैं चमचे से थोड़ा सा ना मथ लेती हूँ, तो ऐसी हो जाती है गाढ़ी गाढ़ी थोड़ी। और अब मैं आ चुकी हूँ नहाकर, और नहाने के बाद जो है आजकल मैं अपनी स्किन पर यूज़ करती हूँ ऑरिगेंस कंपनी का ये कैस्टर R&D का ऑयल। तो ये स्किन, हेयर और नेल्स के लिए बहुत अच्छा है। तो हेयर्स पर तो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो है मैं ऑनियन ऑयल यूज़ कर रही हूँ इसी कंपनी का। तो ये देखिए इस तरीके से ना ये इसमें लगी होती है ये कैप सी, ताकि जो ऊपर का जो इसका कैप है उसमें से निकले ना, लीक ना हो। तो ये बहुत ही जेल फॉर्म में है, ऐसे कोई पतला सा तेल नहीं है। और थोड़ी सी क्वांटिटी में आप लोगे तो वही आप पूरे अच्छे से लग जाएगा आपके फेस पे, या जहाँ भी आप लगाएंगे। तो ये मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया है, थोड़ा थोड़ा हाथों पे भी अप्लाई करूँगी। तो मैं कई दिन से यूज़ कर रही थी और इसीलिए मैंने जो है अब जाके शेयर किया है आपसे, क्योंकि मैं बिना यूज़ करे कोई भी चीज़ शेयर नहीं करती हूँ आपसे। बहुत अच्छा है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कई दिनों बाद आज आपसे मिल रही हूँ मैं। बस आपको पता ही है कि रक्षाबंधन था, त्यौहार था। उससे पहले मेरी वीडियो आई थी। रक्षाबंधन से पहले विश मैंने आपको किया था वीडियो में, ईद भी विश की थी। तो उसके बाद अभी वीडियो आ रही है मेरी। और मैं रक्षाबंधन पर अपने मायके नहीं गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी। और जो गवर्नमेंट जो ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ बस चल रही थी और मेट्रो नहीं चल रही थी। तो फरीदाबाद से मैं मेट्रो में जाती अगर चल रही होती मेट्रो, तो हस्बैंड का तो ऑफ था। और बस में मैं जाना नहीं चाहती थी क्योंकि सेफ नहीं है। और मैं अकेली होती तो भी मैं शायद सोच लेती, बट युग साथ था तो नहीं, मैं गई। और फिर नेक्स्ट डे जो है मेरा कज़न ब्रदर वो आ गया था मुझे लेने के लिए, और फिर मैं अपने घर गई। वहां पर मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाई। तो मैं यानी कि मंडे को रक्षाबंधन थी, मैं ट्यूसडे को अपने घर गई थी और मैं वापस आई हूँ फ्राइडे इवनिंग में। और आज सैटरडे है और आज मैं व्लॉग बना रही हूँ, और कल आपको ये संडे को व्लॉग मिलेगा मेरा। तो बस मैं जो है सुबह की मैंने आपको दिखाई सब्जी, मैंने अरबी की बनाई थी। और सुबह से मुझे जो है टाइम ही नहीं लग रहा था आपसे बात करने का। हाँ बेटा। और ये है पेठा पेठा वगैरह, तो ये मैं जो है काट के रख रही हूँ शाम के लिए। और मैंने आपको दिखाया कैस्टर ऑयल, R&D का ऑयल ऑरिगेंस कंपनी ने मुझे भेजा है, जो मैंने आपको एक बार पहले दिखाया था। और मैं कई दिन से इसको अपनी स्किन पर यूज़ कर रही थी, नेल्स पे यूज़ कर रही थी, बालों में तो नहीं कर रही थी।
हालांकि बालों के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि आपको पता है ऑरिगेन्स कंपनी का ऑलरेडी मैं ऑनियन ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैं ये वाला नहीं कर रही थी। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता ही है, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो लिंक जो है मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको लेना हो या नहीं लेना हो, आप चेक ज़रूर कीजिएगा एक बार, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आपको इसकी ज़रूरत पड़े। तो मैंने आप सबको बहुत मिस किया। और आप लोगों की रक्षाबंधन कैसी रही, ईद कैसी रही, प्लीज़ मुझे बताना। और ईद वालों की, मतलब जो मुस्लिम्स हैं, उनको कितनी कितनी ईदी मिली ये भी बताना। तो चलिए अभी मैं जो है थोड़ा सा और काम कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैं ऑयल दिखाती हूँ, और देखो मैं अपनी स्किन पर यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं इसके स्किन पर। और मैं हाथों पे भी लगा लेती हूँ, नेल्स पे भी लगा लेती हूँ। नेल्स वैसे मेरे ठीक है, बट फिर भी कहते हैं ना, नेल्स पर लगाना चाहिए ऑयल कहते हैं। और जो कहते हैं ना, वो बाबा रामदेव, ऐसे घिसना भी चाहिए ऐसे दोनों हाथों के आपस में, नखूनों को। तो युग ने बहुत इन्जॉय किया घर पे, और मैं ट्राइपॉड नहीं लेके गई थी, तो मैं क्या दिखाती हूँ, वहाँ पे कुछ काम वाम भी नहीं करना होता। तो बस वहाँ पे इन्जॉय कर रही थी मैं अच्छे से, आराम से। देखो पसीने कितने आ रहे हैं। सो चलिए अभी मैं जो है जाती हूँ, और मिलती हूँ बाद में। और गाइस यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपनी जो है सिरके वाली प्याज बनाने के लिए। तो ये जो पानी है ये पहले का बचा हुआ है, 2 बार मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ, विनेगर है ये। और यहाँ पर मैंने और एक बैच और इसमें छील के रख दिया है प्याज का, और इस तरीके से कट लगा दिया है दोनों तरफ, 4 मतलब 2 कट लगा दिए हैं, जैसे कि अंदर तक ये सिरका जाएगा। ये पहले की एक बची हुई है, तो उसको मैंने पहले निकाल लिया, और अब इनको जो है मैं डाल रही हूँ अच्छे से धो के, काट के। फिर प्याज को मैंने रखा हुआ था, और इस तरीके से पूरी फिल कर दूंगी मैं ऊपर तक बॉटल को। आप चाहो तो इसमें मिर्च भी डाल सकते हो। ये तीसरी बार यूज़ कर रही हूँ इस विनेगर को, इसके बाद मैं यूज़ नहीं करूँगी, बस 3 बार यूज़ करती हूँ मैं। उसके बाद जो है इससे मैं और चीज़ें सफाई कर लेती हूँ, जैसे गैस के बर्नर हो गए या और कुछ। और गाइस जो मैंने कैस्टर ऑयल आपको दिखाया, उसका जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इसका रिव्यू मैं आपको अलग से कर दूंगी, अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। और इसको मैं अभी फ्रिज में रखने जा रही हूँ, ये तो मैंने फ्रिज में रख दिया है। चलिए युग की थोड़ी सी मस्ती देखते हैं। कहाँ भाग गए? नहीं, फिर हम भाग गए। ये क्या है आपके? ये क्या है? छोटे छोटे ये क्या है? ब्लॉक्स बनाए आपने? नहीं दियो। इसका क्या करोगे? नहीं ना, नहीं ना दियो 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 ना, दियो ना। दियो। मम्मा जा रही है बेटा काम करने, आप खेल लो। मम्मा ने मार दिया ना टेंशन। मार दिया सिंचन को। ओके गाइस, काम वगैरह मेरा हो गया है, और अब मैं आराम से जो है बैठी हूँ, और दोपहर में अब युग को स्टडी कराऊंगी थोड़ी। और मुझे आपसे मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, और किसी को बताना भी था कुछ, कि आप हमेशा ना अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, वरना आपका जो कर्मा है ना वो सब देखता है, वो कभी ना कभी आपके सामने ज़रूर आता है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे अभी अभी किसी के बारे में कुछ पता चला है। तो मुझे हालांकि अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर की फीलिंग अच्छे से समझ सकता है, और मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। तो मैं इसे यही कहूँगी कि अपने कर्म अच्छे करो। और ये जो तुम्हें झटका लगा है ना, जो तुमने मेरे बारे में इतना बुरा बुरा बोला था, है ना, तुमने इतना बुरा बुरा बोला मेरे बारे में, तो मुझे बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि मुझे टाइम नहीं मिला था ये सब तुम्हें जवाब देने का, और मैंने फिर ये भी सोचा कि छोड़ यार, अपने कर्म अपने साथ है, इसका जो है अपने आप, हाँ बेटा, इसका जो है अपने आप भगवान कर्म जो है अपने आप कर्मा उसको दिखाएगा। तो इसका फल तुम्हें जो है मिल गया है। हालांकि मुझे पता है ये चीज़ जो है तुम्हारे साथ हुई है ये ठीक हो जाएगी, और बट फिर भी तुम्हें एक झटका लगा है, तो
अब जो झटका लगा ना, इससे तुम थोड़ी सुधर जाओ और दूसरों के बारे में गलत बोलना, बुरा बोलना, ये सब छोड़ दो और डबल गेम खेलना छोड़ दो, ठीक है। और जो तुमने लाइव की थी ना मेरे लिए, स्पेशल मेरे लिए जो तुमने लाइव की थी, वो मुझे तो पता भी नहीं था कि वो मेरे लिए की गई है। और जो तुम सबको बोलती फिर रही हो ना, फिर रही थी कई दिन की बात हो गई कि जो है ये लाइव मैंने उसके लिए की थी। तो अगर तुम में इतनी हिम्मत थी और इतना ही तुम बोलना था, तुम लाइव में मेरा नाम लेती और फिर सबको मत बताती फिर कि ये मैंने उसके लिए बनाया, उसके लिए बनाया, क्योंकि वो कहीं से भी मेरे लिए लाइव लग नहीं रही थी। क्योंकि तुम उसमें कह रही थी 1-2 दिन पहले उसने वीडियो बनाई, जबकि मैंने तो बहुत पहले वीडियो बनाई थी और मैंने अपनी वीडियो किसी से शेयर नहीं करवाई है। और ना ही वो कोई बड़ी यूट्यूबर हैं जो कि उनके शेयर करने से मेरे को बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, उन्होंने खुद से शेयर की थी। हाँ, एक बार मेरे से पूछा था कि मैं तुम्हारी वीडियो शेयर कर रही हूँ तो करूँ कि नहीं, तो मैंने बोल दिया था आपकी मर्जी है, कर दो। फिर मैंने ये भी बोल दिया कर दो और फिर मैंने थैंक यू भी बोल दिया उनको। तो इसमें क्या हो गया, वो एक कोई यूट्यूबर है और सभी यहाँ पर कोई यूट्यूबर है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ये कुछ नहीं होता है। बस ये है कोई ज़्यादा ग्रो कर गया है, कोई कम ग्रो कर गया है। तो हो सके तो अब अच्छे कर्म करो ताकि तुम्हारे अच्छे कर्म जो है तुम्हारे सामने आए। एक औरत होके औरत के लिए मत हंसा करो, किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो उसके लिए मत हंसा करो। अभी आज जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, तो अगर मैं इस पर हंसूं तो तुम्हें कैसा फील होगा, ऐसा ही उसको भी फील हुआ होगा जब तुम्हारे बारे में पता चला था कि तुम उसके लिए हंस रही थी या कुछ भी था। तो हालांकि मुझे कोई वो नहीं है कि मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा तुम्हारे साथ हो, पर ये कर्म है तुम्हारे, कर्मा सामने आया तुम्हारे। और मैं अभी भी यही चाहूंगी कि इससे तुम कुछ सीखो जो भी तुम्हारे साथ हुआ है। और मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि मैं अच्छी, जो लोग तुम्हें बुरा भी बोलते हैं और जिनके साथ तुमने बुरा भी किया है और वो तुम्हारी वीडियो भी शेयर करें, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। अगर तुम मेरे लिए बुरी हो, मेरे बारे में बुरा सोचती हो, तो मेरे लिए भी तुम बुरी हो। मैं भी तुम्हारे बारे में बुरा तो नहीं सोचूंगी पर अच्छा भी नहीं सोचूंगी। हाँ, बस ये कि जो तुम्हारे साथ हुआ है ये मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और ये भी पता है और ये तुम्हें भी पता है, ये चीज़ तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी। तो चलो दोस्तों, मुझे यही कहना था, इसलिए इससे सभी को ये सीख लेनी चाहिए कि कभी भी बुरे कर्म ना करो। किसी के लिए, किसी का जब बुरा टाइम चलता है तो उस पर हंसा ना जाए, ठीक है ना, और किसी को बिना वजह कुछ गलत ना कहा जाए। तो अपने भगवान तुम्हें इसीलिए दिखाता है कोई भी बुरी चीज़ कि तुम उससे कुछ सीख लो, और फिर भी तुम नहीं सीखते हो तो फिर ये तुम्हारे कर्म है, वो फिर सामने आएंगे। इसीलिए बोलते हैं इस जन्म के कर्म जो है आजकल इसी जन्म में मिल जाते हैं, अगले जन्म का वेट नहीं करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कर्मा। बाय गाइस। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और पहली बार मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा तो आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में और होप सो अब जो है रेगुलर आएंगे मेरे ब्लॉग्स। ओके करो, बाय 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 बाय।